मरकज़ मरकज़ है और मरकज़ दीवार का नाम नहीं है। मरकज़ आला हज़रत की वजह से, आला हज़रत हैं, कल भी थे, आज भी हैं, उनकी फ़िक्र है, लिहाजा बरेली शरीफ हमारे मरकज़ से किसी तरह की कमज़ोरी अगर किसी भी ज़रिए से आती है तो दिल को जराहत तो पहुँचती है। हज़रत ने जो बयान दिया है कि 5 मुफ्ती बैठ जाएं और कहीं से कोई हुक्म नाफिज होता है, अर्ज़ करेंगे हज़रत हुक्म नाफिज होने की बात ही नहीं है और आप ऐसे गुफ्तगू फरमाएंगे भी नहीं जिसमें कोई हुक्म नाफिज हो। बात तो यह है कि बिन बात के एक बात कह दी गई है जिससे मरकज़ से इदारे का ताल्लुक मजरूह हुआ है। असल मामला वही है। जी, असल बात वही है कि मरकज़ से ताल्लुक मजरूह हुआ है और इदारे शरिया किसी मरहले में यह गवारा नहीं कर सकता है कि मरकज़ नाराज़ हो या उससे हमारा ताल्लुक मजरूह हो। बिल्कुल सही। बस ये एक बुनियादी बात। तो आप जब ये फरमा दें कि ये जो दरमियान में जो मसला जराहत का या मजरूह का आ गया है, इसे हम लोग कैसे ख़त्म करें? देखिए, हमारे मोहतरम काजी साहब ने बात को तोड़ देने की कोशिश की है। क्या मैंने इस सिलसिले में जो बात कही है इससे भी क्या साफ और शफाफ बात हो सकती है? मरकजियत का यही मतलब आप ले रहे हैं तो मन्नानी मियाँ ने उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा है? मन्नानी मियाँ के बारे में क्या हो? हुजूर पर्सनल सुनिए, मुझे कहने नहीं दीजिए। आप कौन है? फर्क करने वाले ये घर का मामला है कि बाहर का मामला है? मत जाइए ना, बगैर मतलब की बात वहाँ हो। बगैर मतलब की वो कोई मतलब है नहीं, जरूरत है नहीं कोई बात की। जरूरी बात आपने की है वहाँ, जरूरी बात आपने की है। देखिए, ऐसा है बात मेरी हो जाने दीजिए। हज़रत अमीर मियां साहब ने मौलाना मोहम्मद से रफी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा है? आप लोग खामोश हैं। और मैंने क्या कहा? होने दीजिए। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि यहाँ से दावतनामा गया। काश हमसे लोगों ने सवाल किया। हजरत वैस मियाँ साहब भी थे, हजरत नजीब मियाँ साहब भी थे, हजरत मन्नानी मियाँ साहब भी थे, हजरत असद मियाँ साहब भी होते तो कितनी अच्छी बात होती। नहीं तशरीफ लाना था तो कोई वजह पेश फरमा देते। फिर बाद में हजरत नईम मियाँ साहब ने बात को तोज़ी के मरहले में लाकर बात खत्म कर दी। फिर भी लोगों ने इस बात को बतंगरपना किया। इससे मरकज़ की शख्सियत हैसियत कैसे मजरूह होगी? इस बात को लाने की जरूरत क्या है? उनको दावत ही नहीं दी गई है। उनको तो दावत ही नहीं अब क्या हर दावत देने के बाद माइक पर पूछा जाता है? हर दावतनामा भेजने के बाद दावत नहीं दी गई थी। असद मियाँ के ताल्लुक से अशरफिया में बोले हैं। ऐसा नहीं है। वो गलत है, दावत नहीं गई ऐसे ही। सरबराह आला से गुफ्तगू की, मौलाना नईम से गुफ्तगू की, मेरे अलावा कोई आपके साथ नहीं है। उस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करूंगा हजरत कि सारी बातें अपनी जगह, अगर जरा चाहिए तो जरा होगी और अगर नहीं चाहिए तो हुजूर बहैसियत अमीन शरीयत इन तमाम उलमा कि जो दिल आज़ारी या जराहत उसके अंदर है उसके लिए 2 जुमला फरमा दीजिए कि अगर मेरे आकाज़ादों को मेरे जुमलों से तकलीफ है तो मैं माजरत चलिए, इसमें कोई हरज नहीं है। जो ही चाहते हैं, अगर उनकी दिल शिकनी हुई है, लेकिन इस ताल्लुक से आकाज़ादों की भी तो जिम्मेदारी है कि मेरे मुझसे फिर बात नहीं, ऐसा है कि मीटिंग को भाई मुफ्ती साहब नहीं जरूरी है। सबसे पहले तो मैं मायूस जरूर था, लेकिन लगा कि नहीं अभी जिंदगी है। ये बीच में एक्सीडेंटल तौर से खड़ा होना पड़ा है। मैं हज़रत अमीन शरीयत से इल्तिजा करूँ कि जिन शहजादों की, जिन मखदूमों की स्टेज पर जलवागरी का तस्करा हजरत ने फरमाया, क्या उनके दावतनामे भी सोशल मीडिया पर वायरल किए गए थे? अच्छा है। अब इतनी तो मैंने किसी ने हजरत मासूम के साथ आप अमीन शरीयत हैं, छोटे आदमी नहीं हैं आप।
डर के मारे वल्लाही लजीम मैं फोन उठाना 1 हफ्ता छोड़ा हूं। इसकी जो बुनियाद है ना, इसकी बुनियाद की पहली ईंट मुफ्ती आजम सैयदुल उलमा है। सही बात। हम चपरासी से बेसी की हैसियत नहीं रखते हैं। क्या बात, हमारी औकात सिर्फ एक चपरासी की है। बिल्कुल सही। और आज कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम की तरबियत का असर न होता तो शायद इस तरह के हसास अफराद बिहार में एक साथ सर जोड़ के नहीं बैठ। सही है, बेशक बेशक। सवाल इसका नहीं, सवाल हजरत पूरी जमात में बेचैनी सिर्फ इस बात की है कि जो हजरत ने गुफ्तगू फरमाई, ये बात शहजादे अजीज मिल्लत ने क्यों नहीं की, हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने क्यों नहीं की, खुद अजीज़े मिल्लत ने क्यों नहीं की, हजरत अजीज मिल्लत ने क्यों नहीं की। सवाल इस पर हो रहा कि अमीन शरीयत ने क्यों इस मसले को छेड़ा। मैं शरिया से जोड़ के लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उससे बड़ा होदा हजरत ही अमीन शरीयत का है। हजरत उससे बड़ा होदा अमीन शरीयत का है। चले कोई बात नहीं, आइंदा नहीं होना। हजरत हम गुजारिश करेंगे अपने उलमाए ज़मील एहतराम से। शरीयत इल्म के पहाड़ जो कोई सैयद साहब अभी जिस नहर बोलने दीजिए। चल रही है, बलियावी साहब को बोलने दीजिए। बोलिए हजरत। हसन साहब ने जो राय दी है, जो मेरे इस बयान से तकलीफ हुई है तो मैं उससे रुजू होता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले, बात खत्म। मामला यहाँ पर बिल्कुल रफा दफा हो गया। अमीन शरीयत ने दिल बड़ा दिखाते हुए वाज़ेह कर दिया कि मैं अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं और मैं इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। मुफ्ती बिलाल साहब ने जो बात कही कि लोग सोशल मीडिया पर ये नष्ट हो कर गया। दिया, उससे दूसरा ये उसूल और ज़वाबित के बारे में बार बार आता है। अल्लामा अहसन रज़ा साहब, ये बात वाज़ेह मैं कर दूं, एक मरतबा 1998 में बहुत बड़ा इजलास हुआ था। अल्लामा कमर साकिब उस वक्त नाज़िम शाख थे और इस अल्लामा साहब के बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ में एक पर्चा आया था उसूल और ज़ाब्ता का। हम दो फैजी, मैं और मौलाना कमरुद्दीन निज़ामी फैजी, ये दोनों खड़े हो गए और वहीं पर खड़ा था उसको। अल्लाह का बनाए हुआ दस्तूर पर किसी तरह की छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं